नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री में रासायनिक बल गतिकी जो चैप्टर हैं उसमें रासायनिक बल गतिकी के सिद्धांत, आरएनए सिद्धांत और ये सारे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ताप गुणांक क्या है इसको समझा रहा हूँ। ताप बढ़ाने पर अभिकारकों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और उन अभिकारकों के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। और जिसके कारण से अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। तो ताप से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है तो उस समय वेग स्थिरांक भी बढ़ जाता है। तो ताप गुणांक किसको कहेंगे हम? जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में जो वृद्धि होती है वो, और सामान्य ताप पर अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसका अनुपात यह ताप गुणांक कहलाएगा। तो ताप गुणांक का फॉर्मूला आपके ये बन गया के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन के टी। यहाँ पे के टी सामान्य ताप पर वेग स्थिरांक है उस अभिक्रिया का, और के टी प्लस 10 जो है वो आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि करने पर जो वेग स्थिरांक है वो है। ताप गुणांक का सामान्यतः मान 2 से 3 गुना होता है। अब कुछ अभिक्रियाएं में ताप गुणांक 1 से कम या 6 या 7 गुना भी हो जाता है। जैसे पोटेशियम ऑक्जेलेट का ब्रोमीनीकरण करा रहे प्लस Br2, इससे अपघटन इसका होगा तो 2CO2 प्लस 2 KBr बनेगा और अभिक्रिया का वेग लगभग 6 गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार से एक नीचे अभिक्रिया और दी है 2NO प्लस C2। उस समय अभिक्रिया 2NO2 जो बनता है इसमें ताप गुणांक का मान 1 से भी कम हो जाता है। आरएनए सिद्धांत पढ़ने से पहले आरएनएस का समीकरण हम देख रहे हैं। आरएनएस समीकरण कैसे निकला? आरएनएस ने वाट-ऑफ समीकरण को हल करके ही एक ताप आधारित समीकरण दी जिसको आप आरएनएस समीकरण कहेंगे। इसके अनुसार किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसके वेग में चरघातांक की वृद्धि होती है। तो चरघातांक की वृद्धि होती है। इसका जो समीकरण है वो आरएनएस समीकरण यह है कि AE⁻⁻ है। ये जो समीकरण है वो आपका आरएनएस समीकरण है। इस समीकरण में जो E लिखा गया है वो सक्रियण ऊर्जा है, R गैस स्थिरांक है, T आपका टेम्परेचर है, A जो यहाँ पे है वो पूर्व चरघातांक की नियतांक है, पूर्व चरघातांक की नियतांक। अब ये जो है वो वाट-ऑफ समीकरण से ही प्राप्त हुई है। वाट-ऑफ की जो समीकरण थी dln/dt बराबर ΔH/RT², इसी का ही समाकलन करके और ये आरएनए समीकरण प्राप्त की गई है। नेक्स्ट आरएनएस के
जो मुख्य सिद्धांत है रासायनिक बल गतिकी के लिए आर्हेनियस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं या विपरीत ये हैं। सभी क्रियाकारकों की ऊर्जा समान नहीं होती है। केवल उन्हीं अणुओं की टक्कर से उत्पाद बनते हैं जिनकी सक्रिय ऊर्जा उस अभिक्रिया को सपोर्ट करती हैं, या वे अणु जो सक्रिय होते हैं वही अभिक्रिया में भाग लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। अब सक्रिय अणु किनको कहेंगे, तो ऐसे अणु सक्रिय अणु कहलाएंगे जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर होती हैं या उससे अधिक होती हैं, तो वही अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो वे सक्रिय अणु होंगे। सक्रिय अणुओं की ऊर्जा जितनी अधिक होगी अभिक्रिया वेग उतना ही अधिक होगा। ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की संख्या भी बढ़ जाती हैं, इसी कारण से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो आर्हेनियस समीकरण में जो अभिक्रिया का वेग था वो ताप के साथ चरघातांक के रूप में जो वृद्धि हो रही थी वो इसी कारण से हो रही थी। सक्रिय अणु परस्पर टकराकर उच्च ऊर्जा के सक्रिय संकुल बनाते हैं जो आसानी से टूटकर उत्पाद में बदल जाते हैं। तो सक्रिय ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी उतने ही कम अणु सक्रिय होंगे और अभिक्रिया वेग उतना ही अधिक होगा। अब आर्हेनियस जो सिद्धांत है इसमें सक्रिय ऊर्जा की बात की गई है। सक्रिय ऊर्जा की अवधारणा क्या है, सक्रिय ऊर्जा किसको कहेंगे, तो यहाँ पे ग्राफ से समझाया गया है। जैसे ये ग्राफ आप देखिए, अभिक्रिया में दो प्रकार के ये ग्राफ बनाए गए हैं। चलो इस अक्ष वाई अक्ष की साइड में आपने स्थितिज ऊर्जा ली है और इधर एक्स अक्ष की दिशा में अभिक्रिया निर्देशांक लिए हैं या अभिक्रिया की प्रगति ली गई है। अब दो ग्राफ ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए दिखाए गए हैं। ये जो रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं, ये आर जो यहाँ पे लिखा गया है, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है पी जो लिखा गया है उसमें। तो आर से पी तभी संभव है जब ये अभिक्रिया में एक सक्रिय ऊर्जा मिले, सक्रिय संकुल बने ये, और अभिकारक अणुओं के पास में इतनी ऊर्जा होगी तो ही वे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, नहीं तो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए, दोनों के लिए ये सक्रिय संकुल होगा और इतनी ऊर्जा जो रिएक्टेंट के पास में एनर्जी थी आर से लेकर के और सक्रिय संकुल, ये कुल ऊर्जा इतनी आपको चाहिए तभी जाकर के अभिक्रिया संपन्न होगी, नहीं तो संपन्न नहीं होगी, और यही सक्रिय ऊर्जा कहलाएगी। तो अभिकारक अणुओं के पास में कुछ ऊर्जाएं तो होगी, जो ये नीचे वाला ये जो हिस्सा दिया ये तो इतना होगा, लेकिन इसके बाद में ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एनर्जी आपको और लेनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी और होगी तभी अभिक्रिया संपन्न होगी, तो यही सक्रिय ऊर्जा है। तो वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को क्रिया करने और उन्हें उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। अब
आर्हेनियस का जो सिद्धांत था उसके जो समीकरण था के बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, उसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी लगाई गई है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अनुसार किसी तंत्र में ताप के कारण से जो सक्रियण ऊर्जा बनती हैं और अणुओं का जो अंश है वह अभिक्रिया में भाग लेता है, वो ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी के बराबर होता है। तो यहाँ एक ग्राफ दर्शाया गया है। इस साइड में काइनेटिक एनर्जी लिए हैं एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या लिखी गई है। ये ग्राफ आपके दो अलग अलग टेम्परेचर पे निकाला गया है। एक टेम्परेचर आपका ये देखिए जो कि T1 है, ये लो टेम्परेचर है। दूसरा आपका उच्च टेम्परेचर है, ये T2। और ये जो छायांकित भाग दिखाया गया है यहाँ पे, ये सक्रियण ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है, EA को प्रदर्शित कर रहा है। तो EA से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का जो अंश है वो छायांकित भाग में है। यहाँ हम देखते हैं कि तापमान जब कम है तो छायांकित भाग नीचे वाला जो डबल लाइन से प्रदर्शित है वो है, और तापमान उच्च करने पर छायांकित भाग में वृद्धि हो रही है, अर्थात सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या और गतिज ऊर्जा के मध्य ये जो ग्राफ खींचा गया है, इस ग्राफ में अब आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सक्रियण ऊर्जा की या इससे अभिक्रिया कैसे होगी, क्या होगी। तो इसके जो मुख्य प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं। सक्रियण ऊर्जा ताप पर निर्भर नहीं करती हैं, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का जो अंश है वो ताप पर निर्भर करता है। ये क्रियाकारकों की सांद्रता पर भी निर्भर नहीं करती हैं। धनात्मक उत्प्रेरक ये का मान कम करके अभिक्रिया वेग को बढ़ा देता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक ये घटाकर अभिक्रिया वेग को घटा देता है। तो सक्रियण ऊर्जा का अभिक्रिया में क्या रोल है ये रहेगा। सक्रियण ऊर्जा जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग कम होगा, और सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। इसी प्रकार से तापमान बढ़ाने पर सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो सामान्यतः उच्च ताप पर अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आर्हेनियस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं क्या हैं वो पढ़ी हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या है ये पढ़ी हैं। ताप गुणांक क्या है ये पढ़ा है। तो आपके लिए असाइनमेंट यह है कि ताप गुणांक क्या है इसको समझिए, आर्हेनियस सिद्धांत क्या है इसको समझिए, या सक्रियण ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा और अभिक्रिया वेग में क्या संबंध है। तो ये चीज़ें होगी। रासायनिक बल गतिकी के ये पार्ट आज अपने तैयार किए। थैंक्स।